तो जी चलें जी, चलते हैं इसके अंदर। यहाँ से शुरू करते हैं जी। ये पोर्शन है जी फ्रूट्स वगैरह, और ये रेडी चीज़ें हैं जी, जो हमने सिर्फ लेनी है और स्पून से खानी है। साइड में पालक वगैरह, हमारे वहाँ बीबियाँ पालक साफ़ कर रही होती हैं। यहाँ कट्टी कटाई पालक है, कुछ मिलती है फ्रीज़ हुई भी। इसके अलावा ये सलाद का पोर्शन है। यहाँ रेडी है सलाद। आपने जो जो चीज़ चाहिए आपको पेमेंट करें, बॉक्सेस में डालें, बॉक्स के ऊपर प्राइस लिखी हुई है, आप उसमें लें और निकलें। फिर उसके बाद अनानास है जी। आपको अनानास चाहिए, जूस चाहिए या पूरा अनानास चाहिए, यहाँ से अनानास उठाएं, इसके अंदर डालें, गिलास से जूस बनाएं, ऊपर ढक्कन लें और अपने घर को जाएं। फिर इसके बाद ये आइसक्रीम का सिलसिला है जी। ठीक है, जो चीज़ आपने ऊपर इसके डालनी है। इधर ये जूस बने हैं, ये रेडी जूस है और तैयार जूस है। इसी तरह जी आ जाएं जी, ये जूसेस वगैरह, ये आपको पता है आर्टिफिशियल जूसेस हैं। इस साइड आते हैं जी, ये खाने पीने की चीज़ें हैं जी, करेना वगैरह। ये इंशाल्लाह कौन देते हैं। बाज़ हमारे भाई लोग पूछते हैं कि यार फ़लानी चीज़ वहाँ से मिलती है, फ़लानी यहाँ से हर चीज़ मिलती है। धनिया हो गया, फूल गोभी होगी, बंद गोभी होगी जी, सलाद वाली जी। ये एक चीज़ मुझे नहीं नज़र आई, इसे हम सेलरी यहाँ बोलते हैं। ये मैंने पाकिस्तान में नहीं देखी। ये दिखने में कद्दू जैसी है, लेकिन इसको काटो तो अंदर से ना टिपर गोंगलू जैसी बनती है। ये मैंने वहाँ पाकिस्तान में नहीं देखी। उसके अलावा ये देख लें, मूली है जी, गाजर है जी, गोभी है जी, लौक जुएबल इसे हम कहते हैं, जिसे हम पंजाबी में कुकों वाले गंडे कहते हैं। काली तोरी होगी, बैंगन हो गए, छलियाँ हो गई, सामने फलियाँ होगी, मटर हो गए, ऊपर चुकंदर हो गए। तकरीबन हर चीज़ मिल जाती है। अभी वो दौर रहे नहीं है अब दुनिया में। ये देखिए शिमला मिर्चें, दूसरी मिर्चें, टमाटर, हर किस्म के सलाद वाले। ठीक है, अभी वो दौर नहीं रहेगी यार। यहाँ से कुछ नहीं, अब हर चीज़ मिलती है खाने पकाने के लिए। सिर्फ ये सलाद का सामान सिर्फ आप लेने वाले बने। तो ये रेडी सलाद है जी, आपको इनमें से जो भी पसंद हो वो आप ले सकते हैं। फिर ये जैपनीज़ डिश है, सुशी फ़िश, और एक ख़ास किस्म के चावल होते हैं उससे बनती है। ठीक है, इस तरह ये नलकियाँ, बुकरम वगैरह। ठीक हो गया। इसी तरह आ जाए जी इधर, ये सारी शहद की सारी इकसाम है। शायद मैं नहीं, मेरा नाम भी शायद है, माखियों जिसे हम बोलते हैं, हनी, ये वो है। तो पंजाबी में हम लोग इसे माखियों बोला करते थे। वड्डी माखियों तो निकी माखियों, हायो परदेसा किथे लाए हैं। तो ये है जी हमारी माखियाँ सारी। चलते हैं जी इसी तरह आगे, जैम जेलीज़ वगैरह ये सारी। ठीक है, इस जाम आमलेट को मामलाडे बोलते हैं, और क्या नाम है, चॉकलेट को चॉकलाडे। तो ये वो ही हैं, मामलाडे, चॉकलाडे वगैरह, जैम जेलीज़ वगैरह। कुछ जो देसी बनी होती हैं उसको ये बायो बोलते हैं। बायो को डच ज़ुबान में या जर्मन ज़ुबान में बियो बोलते हैं। तो कुछ बियो हैं जिनके ऊपर ये कपड़े वाले ढक्कन है। ठीक है, और जो मेटल वाले हैं ये फैक्ट्रीज़ की तैयार करते हैं। और ज़ाहिर बात है फिर वो जो देसी होंगी, बियो जो होंगी, उनका रेट भी ज़्यादा होगा। इसके बाद आते हैं जी, यहाँ ये चाय का सिलसिला है। हर किस्म की चाय है जी, कावे शावे चाइना की या पाकिस्तानी चाय है जी, या कावे है ये जी, ग्रीन टी, ज़िट्रोने के, ये लेमन वाली जनाब सब्ज़ चाय है जी। ठीक है जी, ये क्लासिक है जी, इसमें ये लौंग वगैरह है। ठीक है, लौंग को यहाँ की ज़ुबान में नेलकन बोलते हैं। फिर इसके अलावा फूलों की चाय है जी, मुख्तलिफ़ किस्म के फूल हैं। कुछ मुझे नाम आते हैं, कुछ मुझे नहीं भी आते हैं। जो नहीं आते होंगे उसके लिए माज़रत चाहता हूँ, जो मुझे आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये वनीले का है, इसका यूँ चल जाता है। फिर इसके बाद इटालियनिश, ये इटालियन है जी। ठीक है जी, ये इंडिश चाय है जी, ये हमारी
ये जो इंडिया में चाय इस्तेमाल होती है वो है जी, ये न्यूयॉर्क की चाय है। इसके अलावा ये सारी मतलब अपनी ये हमारे पीने वाली हैं, सारी अपने अपने अलग टेस्ट रखती हैं और अपना मज़ा रखती हैं। तो नॉर्मली जो मैं यूज़ करता हूँ वो ये वाली यूज़ करता हूँ, ये पेपरमिंट वाली, ठीक है, ये पुदीने वाली है। बहुत ही ज़बरदस्त है खांसी के लिए, बड़ी अच्छी थी। क्योंकि मैं अपनी एक वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि मुझे थोड़ा सा सांस का प्रॉब्लम है, अस्थमा, तो उसके लिए ये बहुत बेस्ट है। मुझे अक्सर सर्दियों में जब ये बर्फ़ वगैरह शुरू होती है ना, तो सांस में प्रॉब्लम होती है, तो मुझे डॉक्टर ये लिख के देता है, तो मैं ज़्यादातर ये पीता हूँ। और दूसरी ये ज़िट्रोने वाली, लेमन वाली, ये ऊपर भी हमने देखी थी, वो मैं आपको दिखाता हूँ जी, ये ठीक है जी। यहाँ ऑरेंज लिखा हुआ है, ऑरेंज भी कह लें इसे या नींबू कह लें, वो एक ही चीज़ है, मतलब खट्टा रंग है, बस यही है। हाँ बस यही है। फिर उसके बाद नीचे अदरक वाली है, ये है जी लेमन, सॉरी मैं ये लेमन है, वो ऊपर ऑरेंज वाली थी। तो इसके बाद आते हैं जी दूसरे रैक की तरफ। यहाँ है जी ये सारी कॉफ़ी के सिलसिले, कुछ पैकेट्स में, कुछ बाउल्स में है, कुछ बॉटल्स में है, मतलब वो अपनी अपनी जेब के हिसाब से। तो यहाँ के हिसाब से ये महंगी नहीं लगती हमें, क्योंकि ये देखें 5 यूरो 49 सेंट, मतलब 5.5 यूरो के लिए मतलब हार है। अगर हम पाकिस्तान के हिसाब से गिने तो ये काफ़ी ज़्यादा पैसे बनते हैं, ये 5-6 हज़ार रुपया बनता है। तो लेकिन यहाँ के हिसाब से ठीक है, ये चीपेस्ट मार्केट है। यहाँ की काफ़ी देखिए 2 यूरो इस तरह। तो असल में इनके पैसे में पावर है, तनख्वाहें थोड़ी हैं, ठीक है, पैसा बड़ा है, हमारी तनख्वाहें ज़्यादा है, पैसे में पावर कोई नहीं है। तो ये शेविंग का सामान है, मर्दाना, ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं जी इस रैक की तरफ। ये है जी सारा किचन का, सॉरी हाँ किचन के सामान। ये आटा है जी, चीनी है, उसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के आटा हैं जी। ये इंडिश है, इंडियन है, ये भी इंडियन आटा है, ठीक है। ये थोड़ा सा ठीक नहीं है, ये मैंने यूज़ किया, ये ज़बरदस्त आटा है। और आजकल हम लोग ये वाला यूज़ कर रहे हैं, ये भी ज़बरदस्त है। मेरा एक दोस्त है वो लेके जाता है यहाँ से। बाकी ये बेकिंग वाला आटा, ये इससे केक वगैरह बनते हैं। रोटी वाला वो पीछे ही था। ये सॉल्ट वगैरह आ गए यहाँ पे, नमक वगैरह। इसी तरह इस साइड पे भी ये मसाले मसूले हैं, छोटे मोटे केकों की, केक्स वगैरह की डेकोरेशन वगैरह सब कुछ उनके ऊपर, ये ऊपर लगाने वगैरह के लिए। तो आ जाते हैं जी ये थोड़ा सा वो बर्थडे वगैरह के गिफ्ट वगैरह बनाने के लिए। आ जाते हैं जी इस रैक की तरफ। यहाँ है जी केचप वगैरह, हमारा सॉस वगैरह है, सॉस, ठीक है जी। यहाँ जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई है जी सब्ज़ मिर्च की सॉस। यकीन माने इनके फीके खाने खा खा के, सुरख वाली तो थोड़ी ज़्यादा तेज़ है, ठीक है। एक और यहाँ मिलती है तपास्को उसको बोलते हैं, वो भी यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, अभी होगी। तो मुझे ये पसंद है, खाने के ऊपर डाल के ना सब्ज़ मिर्च की सॉस बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। बल्कि अक्सर जब हम लोग मिल के खाना खा रहे होते हैं तो मैं सब्ज़ मिर्चें कच्ची खा रहा होता हूँ, तो ये मुझे कह रहे होते हैं कि तू पागल तो नहीं है। मैं कहता हूँ यार हम लोग पागल नहीं हैं, लेकिन हम लोग का ये टेस्ट ही नहीं है जो लोग तुम लोग खाते हो चीज़ें फीकी बिल्कुल। हम लोग शुरू से खाने ले ये मिर्च मसाले वाली चीज़ें, तो वो तुम लोग खाते नहीं हो, तो अब हम तुम्हारा खाना किस तरह खाएं। तो मैं फिर वो उस खाने के ऊपर ना ये थोड़ी सी डाल लेता हूँ कि जहाँ कच्ची भी। ये आ जाता है जी सारा पोर्शन अचार वगैरह का। यहाँ जो है ना जी हमारी जैसे माइयाँ बेबे दादियाँ अचार डालती हैं ना कुनियों में, चाटियों में, उस तरह अचार नहीं डलता सरयों के तेल का। यहाँ मस्टर्ड ऑयल वाला कंसेप्ट ही नहीं है। यहाँ जी सिरके के अंदर बस डाल दिए उन्हें, वो ओले आमले, ठीक है, लसूड़े, ठीक है। इसी तरह ये खीरे हैं जी, इसको कहते हैं एसिड ग्लूकेन, ठीक है। ये एसिड ही कह लेते हैं, सिरका एसिड ही होता है, एसिड को ये एसिड पढ़ते हैं, तो इसको ये बोलते हैं कि एसिड ग्लूकेन, ठीक है जी। इसी तरह ये पूरे जनाब चीज़ें उसमें डाल दी, सिरके में ख़ुद ही बनते हैं। इसमें फिर 2 किस्में आ जाती हैं, बड़े हैं छोटे हैं जी, ठीक है। कुछ रोटी के साथ खाने वाले हैं, कुछ क्या नाम है सिमल बर्गर वगैरह के अंदर डालते हैं, वो है। कुछ कटे हुए हैं, कुछ इसी तरह ही हैं जी, ठीक है। इसी तरह वो जो आगे मैं
थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाई थी कोलराबी है, वो कोलराबी है कि जो देखने में कद्दू लगती है और अंदर से काटो गोंगलू निकल आता है, जो वो है। फिर ऊपर माल्टे के उसने डाले हुए हैं, सॉरी माल्टा नहीं, इसे कहते हैं जी पेठा, पेठे के लगाए हुए हैं जी। कुर्बिस इसको यहाँ की ज़ुबान में बोलते हैं, कुर्बिस, और ये पेठे के हैं, सॉरी। तो वो मुझे माल्टा ही नज़र आया तो मुझे कहा लगा वो। ये मैरिनेड है जी, ये है जी मूली कटी हुई। फिर उसके बाद ये कच्ची छलियों का भी इस्तेमाल करते हैं अचार। फिर आगे वो फिर फैक्ट्री का सामान आ जाता है, वो ये सिरके वगैरह बने जो फैक्ट्री में बने हुए हैं। जो मैं आगे बता रहा था थोड़ी देर पहले, देसी बियो जिसे कहते हैं, वो यही था। फिर आ जाते हैं जी इस बैग में, ये थोड़ा सा बच्चों के लिए दिलचस्प होने वाला है। इसमें नूडल्स, लांटीज़, मैगीज़, ठीक है, इसमें सब कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। इसको हम नहीं छेड़ते। तो जल्दी फ्रेंड्स इसलिए कर रहा हूँ कि वो पिछली मार्केट में जब गया था तो उस टाइम भी व्लॉग पूरा नहीं हुआ था, तो सिक्योरिटी की नज़र में आ गया था। कैमरे ऊपर मुझे देख रहे हैं लेकिन अभी तक वो मेरा शक्ल ही देख रहे हैं कि मैं कर क्या रहा हूँ। उनके ख्याल में है कि मैंने किसी से वीडियो कॉल मिलाई हुई है और उससे मैं चीज़ें पूछ रहा हूँ कि ये चाहिए या वो चाहिए, तो इसी तरह ही लगे रहते हैं। तो ये भी बच्चों के लिए दिलचस्प होने वाला है। ये चिप्स वगैरह की, चीज़ और ओनियन, ये प्याज और चीज़ के, इसी तरह ऊपर साल्टेड है मुख्तलिफ़ किस्म की। ये सारा जो दोनों तरफ के राय के ना मुख्तलिफ़ किस्म के चिप्स हैं कि बंदे को समझ ही नहीं आती कौन से लें। नॉर्मली हम लोग ये वाला लेके जाते हैं, पपरिका वाला, ठीक है, पपरिका बोलते हैं यहाँ शिमला मिर्च को। ये बड़ा टेस्टी है। तो हम लोग अक्सर कोई शाम को गैदरिंग हो तो उसमें लेके जाना हो तो ये अगेन उसी तरह शेव के सामान की तरफ हम आ जाते हैं। ये आएगा जी, ये जी होने वाला है जी लड़कियों के लिए बहुत ही दिलचस्प। यहाँ मिलता है जी कॉस्मेटिक्स का सामान, ब्रश हैं, ठीक है, उसके बाद हेयर कैचर हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के हेयर कलर्स हैं, ठीक है। इतने महंगे नहीं, अगर हम पाकिस्तान के हिसाब से देखें तो हमें महंगे लगते हैं। जैसे अभी ये 4 यूरो 45 सेंट, 5 यूरो 99 सेंट ये करें तकरीबन 8-10 हज़ार रुपये बनता है, लेकिन यहाँ के हिसाब से ज़बरदस्त है, ठीक है। 5 यूरो 6 यूरो का, ये 5 यूरो का, 4.5 यूरो का, तो इस तरह ये जी सारा कॉस्मेटिक्स। उसके बाद आगे जी ये इसमें बॉडी स्प्रेज हैं, जेल हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, ठीक है, कुछ हाथों पे लगाने वाले, पैरों पे लगाने वाले, एड़ियों पे लगाने वाले, ठीक है जी। तो इसमें मुख्तलिफ़ सारी ब्रांड्स हैं अच्छी और वेल नोन भी, जैसे गार्नियर हो गया, निविया हो गया। ये निविया तो हम लोग बचपन से ही सुन रहे हैं, गार्नियर बहुत बार आके सुना है, ये डब बहुत बाद आके सुना है, ठीक है। उसके बाद जी ये उसी तरह दूसरे रैक में आ जाएं, फिर यही है, ये आँखों पे लगाने वाले लोशन, ये लड़कियां लगाती हैं। अब मुझे पता नहीं है किस तरह लगाती हैं, लेकिन ये है कॉस्मेटिक्स का सामान लड़कियों के लिए। ये चैपस्टिक आ गई, ठीक है। उसके अलावा ये सारी क्रीम्स वगैरह, लोशन वगैरह, ये मास्क आ गए में, ये मेरा ख़्याल है चेहरा साफ़ करने के लिए या फिर मेरा ख़्याल है रंग गोरा करने के लिए होते हैं। इसमें साशे पैक भी हैं, पैकेट्स में भी हैं, ये ऊपर सारे लगे हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा तो दिल थाम के बैठे आ गया जी लिपस्टिक का रैक। ये है जी, ये तो अब मुझे भी नहीं पता क्योंकि मैंने कभी ख़रीदी नहीं लिपस्टिक। बहुत सारी किस्म की है जी, बहुत ज़्यादा किस्म की। खाली मैं इस एक पोर्शन की बात करूँ तो मेरे ख्याल है 50 से 60 किस्म की तो यहाँ लगी हुई हैं। ये सारा जो पोर्शन है ये है जी, थोड़ा सा मैं पीछे तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये इसमें सारी लिपस्टिक्स वगैरह है, ठीक है जी। व्लॉग हो रहा है काफ़ी लंबा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी मेरा व्लॉग एंड तक देखिएगा, इसमें बहुत कुछ दिलचस्प होने वाला है, तो बनाते रहते हैं जब तक पकड़े नहीं जाते, ठीक है। इसके अलावा आते हैं जी यहाँ फ्रीज़र की तरफ। यहाँ सारा फ्रीज सामान है। ये पिज़्ज़े हैं जी, ये एक पैकेट में 2 पिज़्ज़े होते हैं, हम लोग लेके जाते हैं, इसमें ओवन में गर्म करके खाते हैं, ठीक है। अक्सर हमारे पास जब टाइम नहीं होता तो हम लोग यहाँ से ये एक पैकेट उठाया, कच्छे लगाया और निकल गए। ये इसी तरह ये बर्फ़ है जी, पैकेट में है,
क्रश आइस, जो मतलब बियर वगैरह का कुछ यंगस्टर बाहर प्रोग्राम बनाते हैं तो उनके लिए ये केक हैं जी। ये बने बनाए फ्रीज़ केक हैं। ये इस्तेमाल करने से तकरीबन 3 घंटे पहले फ्रिज से बाहर रख देते हैं, फिर उसके बाद आप काट के खाएं, बड़े ज़बरदस्त फ्रेश और बहुत ही सुपर होते हैं। अक्सर मेरी जब बर्थडे होती है मैं यहीं से लेके जाता हूँ, क्योंकि अगर आप फ्रेश बनवाएं तो वो काफ़ी महंगा मिलता है, वो ऑर्डर देना पड़ता है और वो इतना वो मज़ा भी नहीं करते। मैं ये अक्सर ये वाला लेके जाता था अपनी बर्थडे या किसी पार्टी पे या किसी को गिफ्ट देने के लिए। ये 10 यूरो का आता है, तो ज़बरदस्त है। इसके अलावा जी अगर आप पूरा केक नहीं लेना चाहते, पेस्ट्रीज़ हैं, कटे हुए पेस्ट हैं, कटे हुए केक हैं, आप ये ले जाएं। तरीक़ेकार वही है, इनको ये ऊपर लिखा फोर्स टू के 4 पीसेस हैं, मतलब तरीक़ाकार इसका वही है कि आपने तकरीबन 2-3 घंटे पहले फ्रिज से निकाल के रखना है। तो व्लॉग का ये हिस्सा करते हैं जी यहीं पे ख़त्म, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। इंशाल्लाह इसका दूसरा पार्ट भी बनाते हैं, अभी ही बनाते हैं। इजाज़त दीजिए जी, इंशाल्लाह मिलते हैं जी दूसरे पार्ट में। तो ये इसी तरह ये है जी मेरे मार्केट का जो विज़िट करवाया था आपको, उसी मार्केट का दूसरा व्लॉग, जहाँ ये केक्स वगैरह मैं बता रहा था कि छोटे बड़े केक हैं, तो फ्रीज़ हुए, मतलब आपने 3-4 घंटे पहले निकालने होते हैं। इसी तरह ये सारा फ्रीज सामान है, ठीक है। मैंगो वूफल हैं, सारे आम के वो पीसीज हैं, सब कुछ ये वगैरह सब कुछ। और इसी तरह इस साइड पे अगर आ जाएँ, फिर वही जो पिछली मार्केट में आपको दिखाया था पोमिस, यहाँ चिप्स को पोमिस बोलते हैं। चिप्स फ्रीज़ हुए रेडी हुए, सिर्फ आपने इसे निकालने और खोलते हुए तेल में डाल देने और बनाने हैं। इसी तरह ये सारे चिप्स की मुख्तलिफ किस्में हैं बच्चों के लिए, कुछ डिज़ाइन वाले, कुछ डिज़ाइन के बगैर, कुछ सादे, कुछ दूसरे तीसरे। फिर इसी तरह जैसे पिछली मार्केट में आपको दिखाया था चीज़ की इकसाम, मैंने आपको बताया था जर्मनी में मेरा ख्याल है 100 से ज़्यादा किस्म की चीज़ तैयार होते हैं। इसे यहाँ पे ये केज़े बोलते हैं। जैसे कि ये देखें, कुछ फ्रूटी होते हैं, कुछ वेजिटेबल्स वाले होते हैं, कुछ बिल्कुल ओरिजिनल होते हैं, कुछ में टेस्ट होता है, कुछ में नहीं होता, कुछ में स्वाइन का गोश्त होता है, कुछ में गाय का गोश्त होता है, किस में चिकन होता है, जैसे कि ये है, ठीक है। तो इसमें भी गोश्त के पीस हैं, तो ये केज़े इसे बोलते हैं। कुछ में ये देखें सब्ज़ियाँ वगैरह, 100 से ज़्यादा किस्म के मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये बनते हैं। फिर इसी तरह जनाब या इस मार्केट में भी उसी तरह शापर वगैरह लगे हुए हैं, तोते इन्हें बोलते हैं कूड़े के लिए, इसे यहाँ की ज़ुबान में मुल तोते बोलते हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, ब्लैक और कलर काम के लिए, ब्लू और काम के लिए हैं, क्योंकि यहाँ प्लास्टिक, पेपर और जो बायो किचन का सामान है वो अलग अलग डालना होता है डस्टबिन में। इस तरह जी ये आ जाता है जी, ये लड़कियों के काम की तो नहीं है, माँव पेड़ों के काम की है, क्योंकि ये किचन का सामान है। पौड़ियाँ इसमें वो आ जाते हैं जी, क्या नाम है, चमचे वगैरह, इसके बाद नाइफ़ आ जाते हैं, छुरियाँ आ जाती हैं, कांटे आ जाती हैं, छोटी छोटी नमकदानियाँ आई हैं, बेकिंग का सामान है। नीचे आप इस प्लेट्स में पिज़्ज़ा बनाएं, केक बनाएं, ये सारा कुछ। इसके अलावा फिर ये यहाँ पे दोबारा चीज़ की किस्में आ जाती हैं। ये फ्रीज़ चीज़ है, ये सारी चीज़ के पीस हैं। तो ये वाकई ही यहाँ बहुत ज़्यादा खाया जाता है चीज़, बहुत ज़्यादा किस्म का। तो ये चीज़ मेरा ख्याल है काफ़ी ज़्यादा हो गया। इसकी तरफ से बढ़ते हैं, यहाँ से गोश्त वगैरह मिलता है, ये गोश्त वाला सारा एरिया, ठीक है, ये एंड तक। तो थोड़ा सा इसमें वो होता है कि सूर का गोश्त और ये वो दो थोड़ी सा इस साइड से मैं थोड़ा अवॉइड ही करता हूँ। बहरहाल चलते हैं जी, इसको इतना ही यहाँ तक ही रखते हैं, तो छोड़ते हैं जी गोश्त को। तो उसके बाद आ जाते हैं जी इस साइड पे, ये फ्रीज़ है, ये भी गोश्त है, बारीक बारीक स्लाइस बनी है, आप टोस्ट में, सैंडविच वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद कीमा है जिसे हक फ्लाइश बोलते हैं यहाँ का, ठीक है जी। ये है जी हक फ्लाइश है जी, रिंदा, ये गाय का है जी, अच्छा रिंद बोलते हैं जी गाय को यहाँ पे। ये श्वाइन है जी, ऊपर लिखा हुआ है जी श्वाइन फिलाई, श्वाइन फिले, ठीक है। ये पूरा पीस ग्रिल पे डाल के इसको बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये चिकन है,
इसके बाद फिर आ जाता है जी हक फ्लाइश है जी, ये किसका है जी, ये हक फ्लाइश है जी श्वाइन का, ये जो ऊपर लिखा हुआ है श्वाइन। तो इसको भी करते हैं यहाँ टाटा। आ जाते हैं इस तरह की तरफ, ये है जी यहाँ मिर्चें मसाले, काली मिर्च, सारी मिर्च, मिक्स मसाले, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ये सब कुछ तैयार माल है, चीज़ें नगेट्स हैं, फ़िश के हैं, चिकन के हैं, सब कुछ ये आपने लेने हैं और बस फ्राई करना है। फिर इस तरफ आते हैं जी, ये मिसाले हैं, नमक है, ये सब कुछ यहाँ पे वही किचन का सामान, फिर वही गोश्त, ठीक है। हमें इन्होंने बताया हुआ है कि हम लोग हेल्दी फूड खाते हैं, ज़्यादातर सलाद खाते हैं, सब्जियाँ खाते हैं, लेकिन जितना मेरा ख्याल है कि ये लोग खाते हैं हम लोग भी नहीं खाते होंगे गोश्त इस तरह के। तो ये देखें ये बने हुए सारे, तो ये कुछ उबाल के खाते हैं, कुछ किस तरह। तो ये सारा एरिया वही है। इधर आ जाते हैं जी, ये अंडों का सिलसिला है जी। ये जो ब्राउन अंडे हैं जी, ये बायो हैं, ये थोड़े महंगे हैं। वाइट जो हैं ये थोड़े सस्ते हैं। इसमें फिर साइज़ आ जाते हैं स्मॉल, मीडियम और लार्ज, जो आपको चाहिए उसकी वो अलग अलग पेमेंट्स हैं। जैसे कि ये लार्ज और ये मीडियम। तो वो जो बीवी है मार्केट की, वो यहीं साथ ही काम कर रही है, शुक्र है उसकी नज़र नहीं पड़ी, उसे यही लग रहा है कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ। अभी मेरे पीछे ये उसका ध्यान मेरी तरफ भी है, तो बेहतर यही है कि मैं ये रैक छोड़ूँ और यहाँ से इसकी नज़रों से गायब हूँ। तो आ जाते हैं जी इस साइड पे, यहाँ पे दही शही मिलने वाला आपको, दही है जी, यहाँ योगर्ट, ये सारा कुछ, ठीक है। ये यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह रेडी, आपने बस लेनी है और पीनी है। लाते मकियातो है जी, ठीक है। उसके बाद है कैपुचिनो है, एक्सप्रेसो है, डबल एक्सप्रेसो है, इसी तरह ये सारी कॉफ़ीज़ हैं। तो ये थी जी यहाँ की मार्केट। तो बीबी है जी मेरे पीछे, तो थोड़ा उसकी नज़रों से बचते हैं। यहाँ आ जाएँ तो ये आ जाता है जी सारा दूध वाला पोर्शन। यहाँ मैंने दूध वाले स्टॉल पे बहुत कम ही लोग देखे हैं। जब भी मैंने पूछा ना, किसी से नया आया हूँ, मैंने पूछा जी हाँ जी ये दूध अच्छा है या नहीं, मैंने जितने लोगों से पूछा उन्होंने कहा जी मुझे नहीं पता, मैं नहीं पीता। तो बहरहाल जैसे जैसे वक्त के साथ साथ रहे, पता चला जी 1.5, 3.5 ये इस तरह होते हैं। तो 1.5 में क्रीम थोड़ी होती है, ये हमारे मज़े का नहीं, हमें नहीं मज़ा करता। हमें मज़ा करता है जी ये देसी लोगों को 3.5। तो ये लोग कहते हैं जी 3.5 नहीं लेना चाहिए, इसमें चिकनाई ज़्यादा थी, लेकिन हम लोग ये लेते हैं तो तब ये हमारी चाय अच्छी बनती है। ये बियो वही चीज़ है, बायो को बियो पड़ते हैं, ये बियो है जी, ये थोड़ा महंगा है। बाकी ये जो है फुल मिल, ये सस्ते हैं, ये 3.5 है। इसके अलावा ये फिर बियो है जी, ये थोड़े महंगे हैं। फिर इसी तरह आ जाएँ, ये सस्ते हैं जी, ठीक है, ये 1.5। और ये पीने वाले नहीं है, ये कॉफ़ी के लिए। इसके अलावा जी इस साइड आते हैं जी, अब इसी साइड पे वही रैक तो आ जाता है जी अचार वाला। मेरा ख्याल है रैक सारे हो गए कंप्लीट। तो सियाने कहते हैं कि इज़्ज़त इसी में है कि जो चुप करके हम लोग निकल जाएं। तो बेहतर यही है कि ये मैं हो चुका हूँ यहाँ से काफ़ी, और ये चाय वाले पोर्शन है, तो इज़्ज़त इसी में है कि ये निकालें, हम लोग खुद ही निकल जाते हैं, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है मुझे वीडियो बनाते हुए। तो मार्केट, हाँ जी बिल्कुल, तकरीबन कंप्लीट कर लिए। वो गोश्त वाला पोर्शन था उस साइड, वो सारा घूमे हैं हम लोग। ये थोड़ा सा रहता है, ये भी कार ही लेते हैं। ये थोड़ी आ जाती है जी स्टेशनरी वाली, ये थोड़ा बच्चों के इंटरेस्ट की चीज़ नहीं है, क्योंकि ये पढ़ाई वाला मामला है। मैं खुद जब पढ़ता था तो मुझे बड़ा अज़ाब लगता था, सारी रात जागता रहता था, मुझे नींद नहीं आती थी। जैसी किताबें मेरे सामने आती नींद आने लगती थी। यहाँ कापियाँ जी, पेंसिलें हैं जी हर किस्म की, ठीक है। फिर आगे सेल है जी, ठीक है, तरह तरह के मार्कर हैं। तो ये ठीक है अगर किसी को गिफ्ट दिया जाए तो ये आ जाएँ जी। यहाँ पे ये माउथ वाश हैं जी, टूथपेस्ट वगैरह,
ठीक है। नॉर्मली मैं यूज़ करता हूँ जी सेंसोडाइन सिल्वर, वो आजकल आ नहीं रहा तो मैं ये वाला ब्लू लेके जाता था। मेरे पाकिस्तान से जब मैं आया था तब से मेरा ना एक दाएं साइड पे आखिरी ऊपर वाला दांत में प्रॉब्लम था। फिलिंग 2-3 दफ़ा कराई, वो निकल गई। यहाँ आके जब मैंने दिखाया तो मुझे डॉक्टर ने एक ही बात की कि ये दांत तुम्हारे में प्रॉब्लम है, अगर ये निकाला नहीं तो और भी प्रॉब्लम होगी दूसरे दांतों को भी। मैंने क्या निकाल दो, तो उसने मुझे फिर ये लिख के दी थी कि ये वाली सेंसोडाइन यूज़ करो। तो मैं तकरीबन तब से ले कर ना 7-8 साल से यही यूज़ कर रहा हूँ, तो बड़ी ज़बरदस्त है। सिल्वर अभी इस दफ़ा नहीं मिली मुझे, शायद आना बंद होगी या स्टॉक में नहीं है, तो मैं ब्लू ले गई हूँ, ये भी अच्छी है। बाकी इसके बाद ये माउथ वाश वगैरह ठीक है, टूथपेस्ट है इसी तरह। फिर आ जाएंगे, ये लाडो है जी बड़ी प्यारी सी। अच्छा, फिर उसके बाद ये आ जाता है जी शराब वाला पोर्शन। पाकिस्तान में हम लोग छुप लुक रहे होते हैं इन लोगों से, ठीक है जी। इस रैक में ये स्टाफ का बंदा लगा रहा है, इधर नहीं बढ़ते बल्कि जा रहा है वो। तो ये है जी वाइन, मुख्तलिफ़ किस्म की। जर्मनी की बियर बहुत फेमस है और इटली की रेड और ब्लैक वाइन बहुत फेमस है। तो ये एरिया है जी सारा वाइन का। और ये भी सारी तरह तरह की शराब लगी हुई है। यहाँ शराब पे, जुए पे, इन चीज़ों पे ममानियत नहीं है, तो इस वजह से ये लोग खुल टुल के पीते हैं। इसी तरह फिर आ जाते हैं कोल्ड ड्रिंक की तरफ। ये रेड बुल हो गए, ठीक है, स्टार हो गई, सारे एनर्जी ड्रिंक्स हैं। और वो आगे सारा ये सॉफ्ट ड्रिंक शुरू हो जाते हैं, कोला वगैरह, स्पिट्ज़ी वगैरह, ठीक है। ये पानी वाले सारे, ये सारा पानी है जी यहाँ पे हर किस्म का, ठीक है। ठंडे मिलेंगे, फ्रीज़र में लगी हुई ये चीज़ें। फिर इसी तरह ये बियर है जी मुख्तलिफ़ किस्म की, ठीक है। मैं वही बात है कि नहीं, यहाँ ओपनली है तो इस वजह से कोई रोक टोक नहीं है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में बहुत प्रॉब्लम है। ये कोला का स्टॉल है जनाब। इसी तरह ड्यू भी यहाँ मिलती है। बड़ी अजीब बात है, पेप्सी मुझे कभी नहीं नज़र आई यहाँ पे, बहुत कम होता है कि नज़र आती है। सिर्फ बर्गर किंग वालों से या KFC वालों से बर्गर वगैरह लिया जाए ना तो वहाँ से मिलती है पेप्सी। यहाँ नहीं है। स्प्राइट है, स्पिट्ज़ी है, ये जी स्पिट्ज़ी है यहाँ की। इसमें फांटा, कोला और पानी, ये 3 चीज़ें मिक्स होती हैं, इसको स्पिट्ज़ी कहते हैं। ये ज़रा हल्की होती है। फिर इसी तरह कोला की किस्में हैं, वो तो खैर हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी है, ज़ीरो वाली। ये जनाब इसे टॉनिक वाटर कहते हैं, मतलब ये पानी है सादा ही, लेकिन इसमें हल्का सा नींबू की ना आमेज़श सी है। तो बायो लीमो, ये भी मतलब बियो है, ये थोड़ा महंगा है, ठीक है। बियो देसी को कहते हैं यहाँ की ज़ुबान में, बायो को बियो पढ़ते हैं। फिर इसी तरह ये है जी, तो एक और भी होता है वो मैं देख रहा हूँ, ये वाला, ये इसमें एक खीरे का वो रस है। ये मतलब सुना है कि मोटापे के लिए अच्छा होता है, अब पता कोई नहीं है, अजीब बात, पता नहीं सही कहते हैं या नहीं। इसी तरह ये सारी पानी की है, यहाँ पे मुरिंदा है जी। तो हाँ, मैं वो बर्गर पिज़्ज़े की और जूती कपड़े की बात कर रहा था, तो यहाँ की फांटा और मिरिंडा भी किसी काम की नहीं है, सच्ची बात बताऊँ। मैं अभी आपको देख रहा हूँ फांटा कहाँ नज़र आती है मुझे, उसका सिर्फ आप कलर देख लेना, आप खुद बता देना आप जायका किस तरह का होगा। पता नहीं, छिलके समेत उसको वो डालते हैं, आप बताएं। 10,000 है फांटा। हमारे जो फांटा होती है बड़ी प्यारा ऑरेंज उसका कलर होता है, इस तरह का, पीने का मज़ा आता है। यहाँ हमारी देसियों की ज़ुबान वो सॉरी हमारे देसी भाइयों की दुकान से ये मिलती है, लेकिन वो ये इस तरह की, ये इस साइज़ में मिलती है। तो अक्सर वहाँ से जब सामान लेते हैं तो लाजमी फिर हम लोग पीते हैं वो। ये फांटा किसी काम की नहीं है, अजीब से पता नहीं छिलके समेत जूस डाला हुआ है, कोड़ी कोड़ी सी। तो अभी हो गया जी हमारा मार्केट का व्लॉग ख़त्म। सॉरी, ये एक रह गया छोटा सा, इसमें है जी आइसक्रीम वगैरह। ये भी नन्हे मुन्ने चुल्लू बुल्लू जो काके मुकटाके हैं ना, उनके पसंद की चीज़ है जी आइसक्रीम। इसमें चॉकलेट